प्रदेश में बारिशों से खराब हुई सड़कों पर सरकार तेजी से काम कर रही है। अधिकारी इसको लेकर पैनी नजर भी बनाए हुए हैं ताकि क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। सड़कों के निर्माण पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने खास बातचीत की। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर से। निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, हाल ही में मॉनसून का जो सीजन है वो खत्म हुआ है। प्रदेश में कई जगहों पर टूटी हुई सड़कों की शिकायतें जो है वो आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते दिनों हिसार पहुंचे थे। काफ़ी सड़क निर्माण कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास हुआ था। किस तरीके से विभाग कैसे काम कर रहा है सर? अब मौसम जो अब ठीक हुआ है उसके बाद कैसे मरम्मत होगी और कई नई सड़कें बननी है तो वो कितनी है? देखिए पवन जी, इस बार आपकी बात ठीक है कि बरसात बहुत ज़्यादा होने की वजह से सड़कों के ऊपर पानी आ गया और जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ सड़क टूट जाती है। पीडब्ल्यूडी के साथ साथ हमारे जो नेशनल हाईवेज थे उसके ऊपर से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात आई है, वो भी कई जगह डैमेज हुए हैं और हमने वो सारे चिन्हित कर लिए हैं। उसकी रूपरेखा भी बना ली है, उसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया है और इसके बारिश के तुरंत बाद ही हमने वो काम शुरू कर दिया और जल्दी ही, क्योंकि कई जगह पे अब भी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है, पानी निकासी पे हमारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं और उसको हम अभी जल्दी निर्माण करने का काम उसका करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरीके से अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हर दिन कोई न कोई कार्य जो है करते हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, 21 तारीख को माननीय सीएम साहब आदरणीय नायब सैनी जी हिसार गए थे। हिसार से ही पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने सड़कों का, जो हमारी जो पुअर कंडीशन में सड़कें थी, जो टूटी हुई, इस साल जो वर्क प्रोग्राम मिली है उसका निर्माण का, कारपेट करने का, शुभारंभ करने का काम किया, जिसमें जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग की भी हैं, एचएसवीपी की भी हैं, एचएसआईडीसी की भी है और यूएलबी की भी है, मार्केटिंग बोर्ड की है, जिला परिषद की है। ये टोटल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है और वही कोऑर्डिनेट करके सारे काम करवा रहे हैं। तो 9410 किलोमीटर जो रोड है वो हमारी अभी नई कारपेट के हमने शुरुआत करने का काम किया है, जिसमें 6179 किलोमीटर रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, जिसको हम इसी साल के अंदर वर्क प्रोग्राम में लेकर ले ली थी हमने और हम उनका टेंडर भी कर दिए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको पूरा कर देंगे। आधी से ज़्यादा रोड हमारी इस दिसंबर अंत तक वो कंप्लीट हो जाएगी, नई कारपेट होकर के वो तैयार जो है वो हो जाएगी। वो सब जब सड़क निर्माण का काम शुरू होता है या फिर मरम्मत का जब काम शुरू होता है तो कई बार ऐसी शिकायतें आपको मिलती है, कई बार ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो भी आते हैं जब घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है या फिर केवल खाना पूर्ति जो है वो की जाती है। अधिकारियों को अब जो काम होना है उसको लेकर क्या आदेश है, किस तरीके से जो वो उनको काम करने के दिशा निर्देश रहेंगे आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से? देखिए, जो घटिया माल लगाने की बात है ये पुरानी हो चुकी बातें, अभी हमने सख्ती से आदेश दे दिए हैं और अलग से हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो उसकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। मैक्सिमम भी कई जगह पे जब भी काम चलते हैं हम जाते हैं, हर जगह जगह पे हम सैंपल भरवाने का काम भी करते हैं। हम क्वालिटी का काम हम करेंगे निश्चित रूप से और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देंगे, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है सर, इसमें आपने आपके विभाग की पीडब्ल्यूडी की बात की, लेकिन पब्लिक हेल्थ जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है? चूंकि इस बार जब ज़्यादा बारिश हुई, कई गांव में जल भरा हुआ, तो जो जल घर है उनमें भी जो चीज़ें हैं वो खराब हुई और दिक्कतें जो वो लोगों को आई, तो उसमें भी क्या कोई फैसला लिया है विभाग ने? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि क्योंकि जल भराव के कारण बहुत ज़्यादा बरसात आ गई और बारिश का पानी भी इसमें आया। बारिश के साथ साथ कई जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं थे हमारे जो वाटर वर्कसीज, वहाँ पे जो बरसात का पानी, खेतों का पानी भी उसके अंदर मिल गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि आज क्योंकि किसान जो है वो पानी निकाल करके और अपना नहरों में डाल रहा है और वो नहरों का पानी ही वाटर वर्क्स में आता है। हमने उसको बंद किया हुआ है वाटर वर्क्स के अंदर और अभी हमने कहा है प्रशासन से 1-2 दिन साफ पानी चला करके उसमें हम साफ पानी देने का काम लोगों को करेंगे और उसके अंदर क्लोरीन और फिल्टर की ठीक तरीके से व्यवस्था देखने का काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा सर, अभी प्रदेश में मंडियों में जो है वो फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और उन फसल की खरीद जो हो रही है उसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि जो धान है वो एमएसपी पे नहीं बिक रहा है, आज किसान को लूटा जा रहा है। पहले प्राकृतिक आपदा से किसान जो है वो परेशान था और अब सरकार जो है वो मंडियों में किसान को लूट रही है। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है,
क्या आप क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष केवल और केवल उसने तो विरोध करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का फैसला लिया कि 22 तारीख से ही इस बार फसल शुरू कर दी। आमतौर पे 1 अक्टूबर से खरीद होती है, हमने 22 सितंबर से इसकी शुरुआत कर दी। इस बात के लिए प्रेज करने चाहिए जो विपक्ष के लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के दिशा निर्देशानुसार हर एक मंडी के अंदर एचएस अधिकारी को भी लगाया गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और हम एमएसपी पे जो है धान खरीद करने का काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसान को नहीं आ रही है। हमारी शैलजा का आरोप है सर कि अभी जो फसल कुछ खराब हुई थी उसके बाद लोगों ने दूसरी फसल की बिजाई की तैयारी शुरू की है, चाहे वो गेहूं है या सरसों की फसल है, और उनका ये आरोप है कि अब एक बार फिर किसान के सामने वही किल्लत है, डीएपी को लेकर किसान जो है वो घूम रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है। विपक्ष को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो डीएपी की ज़रूरत है वो अभी भी किसान को और 10 दिन बाद में ज़रूरत पड़ेगी। आज तक कोई अभी किसान को डीएपी की आज के दिन ज़रूरत नहीं है। जब बिजाई होती है, सरसों की बिजाई होती है और गेहूं की बिजाई होगी, तभी जाकर के उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन विपक्ष केवल और केवल इस तरीके के बयान दे करके, इस तरीके के भ्रामक प्रचार करके किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। किसान कहीं भी गुमराह ना हो, सरकार ने पुख्ता प्रबंध जो है वो किए हुए हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग है उसने सारी इस चीज़ को देख रहा है और समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। अंतिम सवाल है सर, दिवाली का त्यौहार जल्द आ रहा है, लेकिन दिवाली से पहले ही हरियाणा की जो आपकी सरकार है उसका 1 साल और कुल मिला के 11 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, तो इस 1 साल में पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री के तौर पर रणबीर गंगवा क्या देखते हैं अपने कार्यकाल से? सरकार ने जो लोगों को वायदे किए संकल्प पत्र में, उनसे संतुष्ट है? निश्चित रूप से हमने जो वायदे लोगों से किए उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, और चाहे और जो दूसरी डिपार्टमेंट है उसकी भी बात हो। और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे जो बहनों से वायदा किया था उनको भी दिवाली का एक तोहफा देने का काम किया है कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। हमारा ये चुनावी वायदा था, उसको पहले चरणबद्ध तरीके से पहले 1 लाख रुपये तक के जो इनकम है और उसके बाद में जो है वो 1,80,000 और उसके बाद में उससे ऊपर इनकम वालों को भी 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उन्हीं के जन्मदिन पे उन्हीं के नाम से इसको रखा गया है। इसलिए पहले लाभ जो है जो अंतिम व्यक्ति यानी जो जमा गरीब है उसको पहले जो है देने का काम सरकार की तरफ से कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी हमने वायदे किए हैं वो लगातार हम पूरे करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर जो सड़कें टूटी है बारिश के सीजन के चलते, वो कह रहे हैं कि अब जल्द मरम्मत का कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि सरकार का जो 1 साल है वो जल्द पूरा होने जा रहा है और कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार के 11 साल और तीसरी बार बनी सरकार का जो 1 साल है वो 17 अक्टूबर को पूरा होगा। उनका ये कहना है कि तमाम विभागों ने बेहतरीन काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात लाडो लक्ष्मी योजना का रणबीर गंगवा ने जिक्र किया। उनका कहना है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके तहत महिलाओं को जो चुनाव में वायदा भाजपा ने किया था वो पूरा किया है और उसका लाभ अब महिलाओं को 1 नवंबर से मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।